नमस्कार दोस्तों अगर आज कोई आपसे पूछे कि ये साबित करो कि आप भारत के नागरिक हो, तो आप उसे कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाओगे? भारत के नागरिक होने का आप उसे क्या सबूत दिखाओगे? तो आप उसे दिखाओगे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। लेकिन अब सरकार ये कहती है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट नागरिक होने का सबूत नहीं है। जी हाँ, वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, सरकार कहती है। पैन कार्ड भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। और अब जिस दस्तावेज को बनवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशंस, एड्रेस प्रूफ, पहचान पत्र और कई जांच के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद कई महीनों बाद पासपोर्ट आपके घर पहुंचता है। उस पासपोर्ट को लेकर के भी अब ये कहा जा रहा है कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर पासपोर्ट भी नागरिकता साबित नहीं करता है तो भारत का नागरिक होने का अंतिम सबूत आखिरकार क्या होगा? जी हाँ, क्या भारत का नागरिक सीना चीर के दिखाएगा कि ये देखिए, यहाँ पर अगर विश्व गुरु के बाबूजी की तस्वीर हुई तो आप भारत के पक्का नागरिक हो? क्या ये सबूत होगा? जी हाँ, यही सवाल इस वक्त पूरे देश में एक बहस का विषय बन चुका है। भारत का नागरिक होने के बाद में भी भारत के नागरिक के पास में उसका खुद का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। क्या वो अपनी सातों पुश्तों का डीएनए लेके आएगा, उसकी रिपोर्ट लेकर के आएगा, फिर सरकार को दिखाएगा कि देखिए मेरी पुश्तें, मेरे दादा, मेरे परदादा भारत में रहते थे, मैं भी भारत का नागरिक हूँ? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा आप लोगों के लिए? सोचिए, अगर आपने ज़िंदगी भर टैक्स दिया, वोट दिया, सरकारी योजनाओं का लाभ लिया, आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, लेकिन एक दिन कोई आपसे कहे कि इनमें से कोई भी दस्तावेज अकेले ये साबित नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हो, तो क्या होगा? जी हाँ, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? सोचिए। शायद आप भी वही कहेंगे जो इस समय लाखों लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। तो फिर नागरिकता साबित कैसे होगी? ये सवाल सबके मन में इस समय चल रहा है, और ये सवाल अचानक पैदा नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत हुई दोस्तों विदेश मंत्रालय के बीते कल के दिन बयान के बाद। बीते कल के दिन एक पत्रकार ने हमारी वर्तमान की सरकार से, विदेश मंत्रालय के हमारे एक अधिकारी से एक सवाल पूछा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हट जाए या नागरिकता पर सवाल खड़े हो जाएं, तो क्या भारतीय पासपोर्ट उसके भारतीय नागरिक होने का प्रमाण माना जा सकता है? तो जवाब ये आया कि पासपोर्ट केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। जी हाँ, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, बस। जी हाँ, बस। यही एक लाइन पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस की वजह बन गई। सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स तैयार हो गए। तमाम जो न्यूज़ कैटेगरी के यूट्यूब पे चैनल है वो तमाम इस बहस से पड़ गए। एक अलग सी डिबेट दोस्तों स्टार्ट हो गई, और हमारे भारत को ना एक ऐसे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है जो भारत के नागरिक होने का सबूत दे सके। सोचिए, हमारी आज़ादी को कितना समय हो चुका है, हम वर्ल्ड की पूरे विश्व गुरु बन चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में आज एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो हमको ये फाइनल कर सके कि हम सच में भारत के नागरिक हैं। आप पासपोर्ट तक को भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मान रहे, तो आप किसको मानोगे? बताइए एक बार, थिंक अबाउट इट। दोस्तों, भारत में ना आज लगभग 145 करोड़ की आबादी है, लेकिन पासपोर्ट रखने वालों की संख्या करीब 10 करोड़ के आसपास है। यानी देश के लगभग 90% लोगों के पास पासपोर्ट है ही नहीं। लेकिन जिनके पास पासपोर्ट है वे मानकर चलते हैं कि ये सबसे मजबूत सरकारी पहचान पत्रों में से एक है। आखिर पासपोर्ट बनवाना कोई आसान काम नहीं होता है। जी हाँ, पहचान पत्र दो, एड्रेस प्रूफ दो, दस्तावेज जमा करो, पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, पड़ोसी को बुलवाओ, फिर वो वेरीफाई करेगा कि हाँ हम इनको जानते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड जांच कराओ, लंबे रिकॉर्ड जांच कराओ, उसके बाद जा कर के कहीं आपको पासपोर्ट मिलता है। और यही वजह है कि लोगों को ये सुन करके काफ़ी हैरानी हुई है कि पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता, जिसके ऊपर लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जी हाँ, जिस दस्तावेज को पाने के लिए सरकार आपसे सबूत मांगती है, वही दस्तावेज अब आपका अंतिम सबूत नहीं माना जा रहा। जी हाँ, अब यहाँ एक बात आपका समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये बात फैलाई गई है कि पासपोर्ट बेकार हो गया है या पासपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह गया है, वो पूरी तरह से सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर सरकार का क्या कहना है वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार का कहना है कि पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो ये बताता है कि धारक को भारत सरकार ने यात्रा करने की अनुमति दी है, लेकिन कानून की भाषा में नागरिकता साबित करने का जो सवाल है वो कुछ अलग है। यानी कि पासपोर्ट नागरिकता का मजबूत संकेत हो सकता है, लेकिन हर कानूनी विवाद में उसे अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। जी हाँ, ये तकनीकी अंतर है।
जिसे दोस्तों फ़िलहाल हम लोग एक आम व्यक्ति आसानी से नहीं समझ सकते हैं। जी हाँ, वैसे एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि ये आम आदमी कानून की तकनीकी भाषा आसानी से नहीं समझ सकता है। जी हाँ, आप सिंपल सा एक करिए, एक डॉक्यूमेंट एक लॉन्च कर दीजिएगा। जैसे अपने आधार कार्ड कहा था कि आधार कार्ड पूरे भारत में वैलिड होगा, आइरिस स्कैन हुई थी, तब इमिग्रेशन गया था। आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना दो कि जो ये साबित कर सके कि XYZ व्यक्ति भारत का नागरिक है, जैसे अन्य देशों में होता है। जी हाँ, हम विश्व गुरु बन चुके हैं, वर्ल्ड में हमारा डंका पीटा जा रहा है, बट हमारे पास में एक वैलिड डॉक्यूमेंट अब तक क्यों नहीं है? जी हाँ, इतने ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट क्यों रखे गए हैं? दोस्तों, भारत के एक आम नागरिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का सरकारी दफ्तर के धक्के खाने में खर्च होता है, डॉक्यूमेंट तैयार करने में खर्च होता है। अब इस समय आम नागरिक ये कहता है कि अगर पासपोर्ट बनाने से पहले पुलिस जांच होती है, अगर सरकार खुद ये जांच करती है कि मैं कौन हूँ, अगर मेरे सारे रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, तो फिर पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं माना जाएगा? जी हाँ, ये सवाल पूरी तरह से उठना स्वाभाविक है और सही भी है और तार्किक भी है। सो गाइस, इसी वजह से विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है इसी बात पर। जी हाँ, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, AIMIM और कई विपक्षी नेताओं ने ये कहा है कि ये बयान लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है। जी हाँ, उनका कहना ये है कि जब आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर ID नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और अब पासपोर्ट भी अंतिम प्रमाण नहीं है, तो आखिर नागरिकता साबित कैसे होगी? इसका जवाब दो। सर, विपक्ष का आरोप यह है कि कहीं ये भविष्य में किसी बड़े नागरिकता सत्यापन अभियान या फिर NRC जैसी प्रक्रिया की तैयारी तो नहीं है। जी हाँ, या फिर किसी मेन मुद्दे से हमारा ध्यान भटकाने के लिए निंजा ट्रिक तो नहीं है, क्योंकि हमारा भारत देश दोस्तों बिग बॉस का शो बन चुका है, जहाँ पे एक नया एपिसोड लॉन्च होता है और बहुत बड़ी जनसंख्या नई एपिसोड की तरफ स्विच कर जाती है, जो पिछला मुद्दा होता है उसे भूल जाती है। इस समय दोस्तों मुद्दा है राम मंदिर के चंदे चोरी के। जी हाँ, चंदा चोरी का। जी हाँ, इस समय वर्तमान में मुद्दा है CJP प्रोटेस्ट के जो 7 दिन हो चुके हैं, जो भारत का भविष्य जो युवा है उसकी जो डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो एक मेन मुद्दा है। कहीं उससे ध्यान भटकाने की भी निंजा ट्रिक तो नहीं है कि स्विच कर दिया पासपोर्ट वाले मुद्दे पर जनता को। और दोस्तों वापस मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, जब सवाल नागरिकता का हो तो दस्तावेज से ज़्यादा डर होता है अनिश्चितता पैदा करने का। सो गाइस, अब थोड़ी सी आप कानूनी पहलू भी समझ लेने का प्रयास करिएगा। सो गाइस, कानून क्या कहता है? सो गाइस, भारत में नागरिकता मुख्य रूप से तय होती है जन्म से, वंश से, पंजीकरण के द्वारा और प्राकृतिकरण के द्वारा। जी हाँ, किसी क्षेत्र के भारत में विलय से। लेकिन समस्या ये है कि भारत में कोई एक ऐसा यूनिवर्सल सिटीजनशिप कार्ड नहीं है जो हर नागरिक को दिया जाता है। यानी कि भारत में अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी कार्ड जैसा या कई देशों की तरह कोई एकल नागरिकता कार्ड मौजूद नहीं है, जो मौजूद होना चाहिए था। और यही वजह है कि अलग अलग मामलों में अलग अलग दस्तावेज का संयोजन हमारे भारत देश के अंदर देखा जाता है। वोट देने के लिए वोटर ID कार्ड, कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट के लिए, टैक्स के लिए हमको पैन कार्ड चाहिए। दुनिया भर के हमने डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रखे हैं, बट कोई भी डॉक्यूमेंट ये साबित नहीं कर पाता कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। तो हमको दोस्तों सोशल सिक्योरिटी कार्ड अपना एक नया तैयार करना चाहिए। माना कि सरकार का हाथ बड़ा टाइट है, बड़ा तंग है, पैसों की बहुत कमी है हमारी सरकार के पास में, लेकिन थोड़ा बहुत तो पैसा खर्च कर सकती है। बस एक यात्रा अपनी कट कर लो 1 साल की, उस पैसे से जी हाँ, हमारी जनता का आराम से सोशल सिक्योरिटी कार्ड बन सकता है, सिटीजनशिप कार्ड आसानी से बन सकता है। चलिए वापस आते हैं फिर हम लोग टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ असली मुद्दा राजनीति नहीं है, असली मुद्दा भरोसे का है। जी हाँ, भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं आज भी जिनका जन्म गांव में होता है, और गांव में हॉस्पिटल नहीं है, ध्यान रखिएगा, घर के अंदर ही बच्चे का जन्म होता है। अब जिनका जन्म रिकॉर्ड कभी बना ही नहीं है, जिनकी जन्म तिथि स्कूल में अनुमान से लिखी गई है, जिनके पुराने रिकॉर्ड कहीं खो चुके हैं या फिर बारिश के पानी से गल के कहीं मतलब ख़राब हो चुके हैं। सोचिए 1950, 1960, 1970, 1980 के दशक में पैदा हुए करोड़ों लोगों के पास में आज भी पूर्ण दस्तावेज रिकॉर्ड नहीं है। और ऐसे में अगर कभी नागरिकता साबित करने की नौबत आए तो आम आदमी के मन में चिंता होना, डर होना स्वाभाविक है। जी हाँ, अगर कभी उनसे सबूत मांग लिया और वो सबूत नहीं दे पाए, उनको गैर भारतीय घोषित कर दिया गया, तो उनका क्या होगा? ज़रा सोचिए एक बार। आप सोचिए एक बार कि आपकी दादी, आपके नाना, आपके पिता, शायद उनके पास आज भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। क्या इसका मतलब ये है कि वो भारत के नागरिक नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब दस्तावेजों की चर्चा होती है तो ऐसे करोड़ों परिवारों के मन में सवाल उठना लाजमी है, स्वाभाविक है। सो गाइस, विदेश में
भारतीय क्या दिखाता है। सोचिए एक बार, जब हम विदेश जाते हैं, और ये भी एक दिलचस्प सवाल है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि कोई भारतीय विदेश में फंस जाए, उसका पासपोर्ट अगर खो जाए, उसके पास पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपने फ़ोन पर है, फ़ोन उसके पास में है, उसे भारतीय दूतावास से मदद चाहिए, तो वो सबसे पहले क्या दिखाएगा वहाँ पर? देखिए पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, मेरा पासपोर्ट है, चेक कर लीजिएगा, ये पासपोर्ट नंबर है, क्रॉस चेक कर लीजिए, मैं हूँ, फेस मैच कर लीजिए, उसमें फेस आईडी भी होती है। सोचिए एक बार, क्योंकि व्यवहारिक दुनिया में पासपोर्ट सबसे मजबूत पहचान दस्तावेजों में गिना जाता है। यानी कानूनी तकनीकी व्याख्या और आम जिंदगी की वास्तविकता दोनों में अंतर है, और यही अंतर आज बहस की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये एनआरसी की तैयारी है? जी हाँ, सच्चाई ये है कि अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं आया है, बस केवल लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं, और कभी कभी कयास सही भी हो जाते हैं। इसलिए इस समय ये कहना है कि एनआरसी निश्चित रूप से आने वाला है, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन ये भी सच है कि इस बयान के बाद से ऐसी आशंकाएं फिर से चर्चा में आ गई है, और इस तरह की आशंकाओं को बहुत अधिक मजबूती मिल चुकी है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत की राजनीति में ना अक्सर जो आशंकाएं होती हैं, जो डाउट होता है, वही सबसे बड़ी बहस बन जाता है। और दोस्तों पूरा विवाद सिर्फ पासपोर्ट का नहीं है, पूरा विवाद उस भरोसे का है जो नागरिक और सरकार के बीच होना चाहिए। क्योंकि जब नागरिक पूछता है मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसका सबूत क्या है, तो उसे एक ऐसा जवाब चाहिए जो स्पष्ट हो, सरल हो और सभी के लिए बिल्कुल समान हो। जी हाँ, आज बहस पासपोर्ट पर है, कल शायद किसी और दस्तावेज पर होगी, लेकिन असली सवाल वही रहेगा कि भारत के नागरिक की पहचान आखिरकार तय कौन करेगा। जी हाँ, सीना चीर के दिखाएंगे या फिर हम किसी और आधार पर खुद को भारत का नागरिक कह पाएंगे। अगर आधार नहीं है हमारी नागरिकता का सबूत, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है और पासपोर्ट भी अंतिम प्रमाण नहीं है, तो फिर देश का आम नागरिक आखिरकार किस कागज़ पर भरोसा करे? ये सबसे बड़ा सवाल है वर्तमान में भारत के नागरिकों का, वर्तमान की सरकार से। दोस्तों अपनी राय आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या सरकार को नागरिकता साबित करने के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय दस्तावेज लाना चाहिए, या फिर मौजूदा व्यवस्था ही पर्याप्त है, या फिर आपको लगता है कि मेन्यू की जो होगा देखा जाएगा? मैं तो वर्तमान में जीता हूँ। थिंक अबाउट इट। अपनी राय आप मुझे कमेंट में लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।